हम्म। तो आपकी इंडस्ट्री में कस्टमर के 3 मेजर पेन पॉइंट्स क्या हैं? कस्टमर के पेन पॉइंट्स, देखिए कस्टमर पूछता क्या है और उसके एक्चुअल पेन पॉइंट्स क्या हैं, ये दोनों अलग अलग बात है। दिलप्रीत जी, आप हैरान होंगे सुन के, इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल है हार्डवेयर में जिनका प्राइस बहुत कम है, जिनकी वारंटी सबसे ज़्यादा है। इज इट रियली पॉसिबल? मैं वो पूछने वाला था कि कैसे? इट्स नॉट रियली पॉसिबल। मार्केट में ट्रेंड आ गया है, कोई 10 साल गारंटी बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, 21 तक चले गए हैं कि हम 21 साल की वारंटी देते हैं। भले मानुषों, ये तो पता करो कि वारंटी देने की पीछे की साइंस क्या है। आई मस्ट थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हाय, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द टॉक ट्रेडमिल। मेरा नाम दिलप्रीत है और आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए स्पेशल रहने वाला है जो कि कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या नियर फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं अंशु बाटला जी। अंशु बाटला जी ऑनर हैं अतुल ग्लास के। ये डील करते हैं ऑटोमोटिव ग्लास में, विंडोज एंड डोर्स फैब्रिकेशन में। आइए ज्यादा जानते हैं इनसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में और इनकी इंडस्ट्री के बारे में। वेलकम अंशु जी टू टॉक ट्रेडमिल। थैंक यू दिलप्रीत जी। तो अंशु जी, मुझे सबसे पहले ये बताओ, हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम यूके। यूके में आपने एमबीए किया, वहां से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आना, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? यूके तो बहुत बाद में आया था, उससे पहले की जर्नी और बहुत बड़ी थी, बट आपने यूके मेंशन किया है, तो एमबीए वाज गुड एक्सपीरियंस इन यूके। और उसके बाद मैंने वहाँ पे आईटी में एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स के साथ काम किया था। एंड सून आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि फैमिली को ज्वाइन करना, एंड इवन माय फैमिली वांटेड द सेम। तो फिर मैं वापस आ गया था एंड वी स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2009। 2009 में मैं वापस आया था एंड 2009 वी कॉन्सेप्चुलाइज्ड दिस बिजनेस मॉडल, जिसमें हमने ऑटोमोटिव ग्लास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, mainly for replacement market at that time. And 2010 we came into production. Then in 2013 we conceptualized for windows and doors industry. 14 में हमने UPVC doors windows की production start कर दी थी. Then we kept on adding various products in glass, in windows industry and everything. और at the moment अब हम लोग यूपीवीसी डोर्स विंडोज, सिस्टम एल्यूमिनियम डोर्स विंडोज, आर्किटेक्चरल टफन ग्लास जो बिल्डिंग्स में यूज होता है, ऑटोमोटिव ग्लास और कई और तरह के ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं। अमेजिंग जर्नी अंशु जी। थैंक यू। अंशु जी, मेरे को ये बताइए कि यूपीवीसी जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बताइए यूपीवीसी के बारे में। हाउ यूपीवीसी इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल वुड स्ट्रक्चर्स, या क्या बेनिफिट्स हैं? जनरली कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है कंपैरिजन टू वुड? ये सारी चीजें थोड़ा सा बताइए। बीइंग समथिंग बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव इज वेरी सब्जेक्टिव। किसी के लिए आज जेब से पैसा खर्चना कॉस्ट इफेक्टिव समझ आएगी किसी को कि आज कितना पैसा लग रहा है। जो समझदार होगा वो ये सोचेगा कि मुझे लॉन्ग टर्म में कौन सी चीज कितना बेनिफिट दे रही है, मैं उस चीज को कॉस्ट इफेक्टिव मानूंगा। तो यूपीवीसी इज ऑल्सो अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट व्हेन यू कंपेयर इट विद वुड। Now, of course, it's a green product. सबसे पहले तो वो वुड से दुनिया से लकड़ी को वैनिश होने से बचा रहा है, एंड इट इज अ ग्रीन प्रोडक्ट, इट इज अ रिसाइकलेबल प्रोडक्ट। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, जो प्रॉब्लम्स वुडन डोर्स विंडोज में लोग फेस करते आए थे अब तक, इसमें मोस्टली सभी चीजों का सोल्यूशन मिल रहा है। द प्रोडक्ट इज डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, साउंड प्रूफ, because it gets sealed completely. It gets installed after your building is ready. उसमें भी जो कैविटी में गैप्स रह जाते हैं उसको भी प्रॉपरली सील कर दिया जाता है। अगेन आई एम सेइंग कि जो लोग प्रॉपर तरीके से यूपीवीसी डोर्स विंडोज इंस्टॉल करते हैं और करवाते हैं, ये वहां पे इस तरीके से काम होता है। वुड में आपने जनरली देखा होगा कि आपने बेडरूम का दरवाजा खोला और खिड़की में से कहीं साइड से आवाज आई, खटखट खटखट सी आवाज आई, कोई कुंडी लूज रह गई है, चिटकनी कुंडी लोग कुछ कहते हैं उसे सब। तो कहीं शीशा खड़कता है, क्योंकि उसके अंदर गैप क्रिएट किया जाता था शीशा डालने के लिए। तो शीशा डलना चाहिए 4 mm का, डाल दिया 3.5 mm का। डलना चाहिए 5 mm का, डाल दिया 4 mm का। तो शीशे की थिकनेस होती है अलग। इसके अंदर जो ग्लास इंसर्ट करते हैं हम लोग, ग्लास इंस्टॉल करते हैं, वो विद गैस्केट्स करते हैं, रबर गैस्केट्स लगती हैं, जिसकी अपनी लाइफ बहुत होती है, अनलाइक कन्वेंशनल गैस्केट्स जो थोड़े दिनों में खराब हो जाया करती थी। एंड
वुडन विंडोज़, डोर्स में आपको प्रॉब्लम आती हैं, लोगों को जनरली फेस होता है, दीमक की प्रॉब्लम फेस होती है। इसके ऊपर दीमक नहीं लगती। दीमक आ सकती है, क्योंकि हम उसे तो रोक नहीं सकते नीचे से चढ़ने में, बट दीमक इसको खराब नहीं कर सकती। देन इसको पेंट पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट को। अच्छा, व्हेन आई एम टेलिंग यू दीज़ बेनिफिट्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूपीवीसी डोर्स विंडोज़। आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट सिस्टम एल्यूमीनियम डोर्स विंडोज़। तो आप प्लीज़ notice that I'm mentioning system aluminum. It is not the local aluminum that people are used to. जो I don't want to get into the price comparison, but जनरली जो एल्यूमिनियम हमने देखा है कि शॉप्स के बाहर स्लाइडर डोर्स लगे होते हैं, या लोग कैबिन्स बनवा लेते हैं उसके, सिल्वर कलर में नज़र आता है ज़्यादातर लोगों को। इसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत ही अलग मटेरियल है, वो अलग इंडस्ट्री है, उसके अलग क्लाइंट्स हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सिस्टम विंडोज़, जिसमें दोनों यूपीवीसी और सिस्टम एल्यूमीनियम कवर हो रहे हैं। तो जो भी बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ, वो दोनों चीज़ों के बता रहा हूँ आपको। अगेन, पेंट पॉलिश नहीं करनी, एज़ आई ऑलरेडी मेंशन्ड। देन आपको जो डोर्स वो हो जाते हैं, वुडन डोर्स या विंडोज़, बरसात के बाद आपके फूल जाते हैं, और ज़ोर से आप खींच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं उसको। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस विद यूपीवीसी और सिस्टम एल्यूमीनियम, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ मॉड्यूलर and everything is a predefined system, and everything comes with a certain set of specifications. हमें अगर लेट्स से ओपनेबल केसमेंट विंडो बनानी है, जो खुलता है पल्ला, उसे ओपनेबल केसमेंट कहते हैं। केसमेंट विंडो हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर वेट कैपेसिटी क्या है, ग्लास कितना मोटा लग रहा है, हमें जो हार्डवेयर है वो किस कैपेसिटी का यूज करना है, हमें जो हैंडल्स हैं वो सिंगल पॉइंट लॉकिंग वाले चलेंगे, मल्टी पॉइंट लॉकिंग की जरूरत है। दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड बिफोर वी इंस्टॉल दीज काइंड ऑफ विंडोज एंड डोर्स। सिमिलरली, वुडन डोर्स विंडोज से ये बहुत अलग है, क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड सिस्टम के साथ तैयार होके आती है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन क्लियरली। हाँ जी, बिल्कुल मेरा क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया। और अभी आपने जैसे बोला कि इसमें पेंट नहीं कर सकते हैं, इसको डस्ट नहीं लगता, वो तो ठीक है। अगर पेंट नहीं कर सकते तो लिमिटेशन नहीं है ये मेरे घर के एस्थेटिक्स के अकॉर्डिंग उसको मैच करवाना? वेल, इन वन सेंस यू कैन से यस, बट लेट मी रिमाइंड यू कि आप जब वुडन डोर्स विंडोज इंस्टॉल करवाते हैं, तो जो इनिशियली उस पे कलर हो जाता है, पेंट करवाएं या पॉलिश करवाएं, आप आने वाले कितने भी सालों में, लेट्स से 5 साल, 10 साल, 15 साल, लोग कहते हैं बिल्डिंग की लाइफ 70-80 साल होनी चाहिए या होती है, बट अब मॉड्यूलर जमाना है। कोई भी अपने घर का इंटीरियर 10, 15, 20 साल से ऊपर सेम नहीं रखता, लोग चेंज कर लेते हैं। तो आप अगर 10, 15 साल भी सोचें, उसमें 2 बार ही पेंट करवा देंगे, पॉलिश करवा देंगे, 3 बार करवा देंगे, क्या वो कलर चेंज हो जाता है? वो कलर चेंज नहीं होता। उसी टोन में आप उसको थोड़ा-सा लाइट कर लेंगे या थोड़ा-सा डार्क कर लेंगे। आप यही कर सकते हैं, मैक्सिमम केसेस में। तो यूपीवीसी में कलर्स भी प्री डिफाइंड है हमारे पास, एंड जो मैक्सिमम कलर मार्केट में चलता है, जो पॉपुलर कलर है, वो है ऑफ व्हाइट कलर, जो मैक्सिमम सभी इंटीरियर के कलर्स डेकोरेशन के साथ मैच कर जाता है। फिर हमारे पास वुड ग्रेन फिनिश है, हमारे पास ग्रे कलर ऑप्शन है, हमारे पास ब्लैक कलर ऑप्शन है, गोल्ड कलर ऑप्शन है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइनर और कंसल्टेंट, और फॉर दैट मैटर घर के मालिक, जो ऑब्वियसली जो फीमेल्स घर में है जिन्होंने डिजाइनिंग करनी है, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो इंस्टॉल किया जा सकता है। इट कम्स विद वारंटी ऑफ 15 to 20 years। इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर इंस्टॉलिंग। तो जब 15-20 साल तक वो चीज़ खराब ही नहीं होनी, हम लोग वारंटी भी दे रहे हैं डिस्कलरेशन की, जो वो डिस्कलर ही नहीं होना, आपको पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। इन एनी केस आप वुडन को भी पेंट पॉलिश करवा के उसका कलर तो बिल्कुल चेंज नहीं कर देंगे। इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस एज़ फार एज़ आई फील, कि आप यूपीवीसी लगा रहे हैं, तो उसका कोई मैच करेगा इंटीरियर के साथ या नहीं करेगा, या आप वुडन लगा रहे हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा ऑल्टर कर ही नहीं सकते हैं बाद में जाके। तो मेरे को आप एक चीज़ और बताइए, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं यूपीवीसी की या सिस्टम एल्यूमिनियम की, तो क्या हम यूपीवीसी या सिस्टम एल्यूमिनियम एग्जिस्टिंग घर के अंदर, एग्जिस्टिंग फ्लैट के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वुड को रिप्लेस करके, या ये बेटर रहता है जब नई कंस्ट्रक्शन हो रही है सिर्फ तभी लगाया जाए? आई मस्ट थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज़ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रेगुलर बेसिस पे मेरे पास कस्टमर्स और कंसल्टेंट से आता है। The simple answer is yes, we can install in existing flats or homes जहाँ पे वुडन डोर्स विंडोज या पुराने स्टाइल के कुछ भी डोर्स विंडोज इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी। हाँ, उसमें थोड़ी सी मेहनत हमारी और थोड़ा सा पेशेंस लेवल
कस्टमर का बड़ा होना ज़रूरी है। मेहनत भी बढ़ेगी और पेशेंस लेवल भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए बिकॉज़ जब आप खोलते हैं पुरानी डोज़ विंडोज़ को उतारते हैं, खासकर वुडन विंडोज़, पुराने तरीके से कैसे डोज़ विंडोज़ लगती थी, वो आपके कंक्रीट में या आपकी दीवारों के अंदर उसके कुछ पार्ट्स जो हैं, वो अंदर दबा दिए जाते थे। तो आज जब आप उसको खोलेंगे, तोड़ेंगे, तो कुछ दीवारों में तोड़-फोड़ होती है, कुछ आपके कंक्रीट के पिलर्स हैं या आपकी रूफ है, वो थोड़ी-सी हिलती है। उसके रिपेयर के टाइम पे कस्टमर को थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील होता है, बट वन्स इट इज़ डन एंड वी इंस्टॉल आवर डोर्स एंड विंडोज़, तो डेफ़िनेटली बाद के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। द ओनली थिंग इज़ जब कस्टमर इसे प्लान करता है या जब कंसल्टेंट इस चीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंसल्टेंट्स एंड कस्टमर्स बोथ मस्ट डिस्कस विद द विंडो एंड डोर सप्लायर कि इसकी टाइमलाइन क्या रहने वाली है, इसका शेड्यूल कैसे रहने वाला है एंड प्रेफरेबली विंडोज़ और डोर सप्लायर के किसी सीनियर कंसल्टेंट की विज़िट करवा लेनी चाहिए साइट पे सो दैट ही कैन गिव हिज इनपुट्स कि हम इसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करने वाले हैं। सो डेफिनिटली इट कैन बी डन। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब कोई रेनोवेशन का भी सोच रहा है, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है। We are doing a lot of renovation work, and both in plains and hilly areas. तो अभी आपने बोला कि प्लेन्स और हिली एरियाज़, जी। इन दोनों के अंदर भी यूपीवीसी का या सिस्टम एल्यूमीनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उसका कोई डिफरेंस आता है कि हिल में अलग तरीके का मटेरियल होगा और प्लेन्स में कुछ अलग तरीके का मटेरियल होगा? Dilpreet ji, personally, I feel that for hilly areas, UPVC must be used. This is my personal opinion. I'm not talking on behalf of any association, any brand, or anything, but this is my personal experience. And that's because UPVC being base of PVC, it doesn't contain plastic. It's PVC base. It's a very bad conductor of hot and cold weather. Aluminium is a metal. It's a good conductor of hot and cold weather. तो जब हम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे ना, तो वो हमें हिली एरियाज में ज़्यादा इफेक्टिव चाहिए होती है। उस केस में यूपीवीसी इज़ अ बेटर प्रोडक्ट एज़ कंपेयर टू एल्यूमीनियम, बी इट सिस्टम, बी इट नॉर्मल। तो बट हैविंग सेड दैट ऐसा नहीं है कि हिली एरियाज में एल्यूमीनियम लग नहीं सकता। वहाँ लगाने के लिए एल्यूमीनियम के हमारे पास दूसरे सेक्शंस आते हैं जिसमें हम ऐसे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, हिज पॉकेट्स एंड ऑब्वियसली द कंसल्टेंट हू इज़ डिजाइनिंग द बिल्डिंग। बहुत सारी चीज़ें और कंसिडर करनी होती हैं। प्लेन्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीवीसी और एल्यूमीनियम की आफ्टर इंस्टॉलेशन जो एनर्जी एफिशिएंसी कहेंगे हम या एनर्जी कंजर्वेशन बोलें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्लेन एरियाज़ में। हिल एरियाज़ में फ़र्क पड़ता अंशु जी, थैंक यू सो मच, आपने ये बताया, बट मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेज़ करता हूँ। है। श्योर। मैंने यूपीवीसी प्लेन्स में लगाया या मैंने यूपीवीसी हिल्स में लगाया, जी। क्या दोनों के अंदर मटेरियल की कोई स्पेसिफिकेशंस चेंज होती है, टेरेन चेंज होने से, या वो राइट, नहीं? ओके। गॉट योर क्वेश्चन नाउ। अगर हम बहुत ही ज़्यादा हाइट पे चले गए हैं, जहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत हमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं। थैंक यू। एंड मेरे को एक और चीज़ बताइए कि आपने बोला कि आप बहुत ज़्यादा रेनोवेशन का काम ऑलरेडी कर रहे हैं या आपके पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। हुँ। तो आपकी इंडस्ट्री में कस्टमर के 3 मेजर पेन पॉइंट्स क्या हैं? कस्टमर के पेन पॉइंट्स। आपके पास तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, अब उन क्वेरीज में से कुछ रिपीटेड क्वेरीज भी होती होंगी। तो आपके कस्टमर्स जनरली क्या क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे? एंड इफ वी कैन एजुकेट आवर ऑडियंस कि वो 3 पेन पॉइंट्स हैं, वो जनरल कॉमन होगी सबकी, आई थिंक। देखिए, कस्टमर पूछता क्या है और उसके एक्चुअल पेन पॉइंट्स क्या हैं, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। क्योंकि कस्टमर जब पूछेगा एंड वी आर इन इंडिया, हम खुद भी ऐसे ही हैं, हम पहली बात प्राइस की करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या रेट है? मुझे शायद दिन में अगर लेट्स से 10 कॉल आ रही हैं, तो उसमें से 7 से 8 लोगों का सवाल यही होता है, प्राइस क्या है आपके प्रोडक्ट का? और हम एक ही बात रिपीट करते हैं सर विदाउट स्पेसिफिकेशन, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि हम बेस्ड ऑन विंडो साइज, वेट ऑफ विंडो, हम हार्डवेयर डिसाइड करते हैं। बेस्ड ऑन टेरेन जो आपने बात करी थी, हम उसकी स्पेसिफिकेशन डिसाइड करते हैं। तो विदाउट गेटिंग प्रॉपर स्पेसिफिकेशन फ्रॉम कस्टमर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिज रिक्वायरमेंट, वी कैन नॉट कोट अ प्राइस। So I can simply say one size will never fit everyone. So that's what is applicable. This is a tailored system. This is a customized system. Actual pain points क्या हैं customer के? Customer wants termite free solution. Customer wants soundproof solution. Customer wants waterproof solution.
घूम के बाद फिर प्राइस पे आ जाएगी बाद में। कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस भी लेनी है। तो द मार्केट इज एट द मोमेंट इज डिवाइडेड। कैसे डिवाइडेड है? देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट और एनी अदर सर्विस। इसमें भी एक फैब्रिकेटर, विंडोज और डोर्स मैन्युफैक्चरर को फैब्रिकेटर भी बोलते हैं। फैब्रिकेशन यूनिट हो सकता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। फैब्रिकेशन डीलर हो सकता है जो किसी और से फैब्रिकेट करवाता है और आगे मटेरियल बेचता है और उसको सर्विस देता है। फैब्रिकेशन स्टैंड अलोन शॉपकीपर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आज तक एल्यूमिनियम में होता आया था। आइडियली कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस जरूर कंसिडर करनी चाहिए। इस आफ्टर सेल सर्विस कहाँ से मुझे बेटर मिलेगी? एज वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि अगर कोई स्टैंड अलोन फैब्रिकेटर है जो खुद ही साइज भी लेने जा रहा है, मीटिंग करने जा रहा है, कमर्शियल्स क्लोज कर रहा है, देन प्रोडक्शन करवा रहा है, उसके बाद इंस्टॉल करवा रहा है। आई हैव नो disrespect for such people. Obviously, they are also entrepreneurs. They are working hard. They do very good job, but they can be confined to one particular area. That area could be 10 kilometers, ranging up to 100 kilometers. Depend करता किसी का काम करने का जोन, किसी का काम करने का तरीका क्या है. But when you talk about after sales service, you definitely need a structured kind of organization, जिसमें आपको पता है कि आपसे सेल्स टीम बात कर रही है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को समझ रही है. देयर आर टेक्निकल पीपल हु अंडरस्टैंड आपके यहाँ स्पेसिफिकेशन क्या लगनी चाहिए. द सेल्स टीम अंडरस्टैंड्स योर पेन्स, दे सजेस्ट यू सॉल्यूशंस. Technical team suggests you specifications. Then the data goes back to the office and production team works on the suggested model, suggested specification. वो फिर इंस्टॉलेशन टीम आती है, इंस्टॉल करती है. देन आफ्टर सेल्स सर्विस टीम गेट्स इन्वॉल्व कि अगर आपको, मैंने 15 साल की डिस्कलरेशन की वारंटी बोल दी है, तो बीच में हार्डवेयर का पार्ट भी तो आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट. हार्डवेयर अगर स्पेसिफिकेशन बेस्ड रहेगा तो डेफिनेटली आपकी विंडो लंबी चलेगी. बट अगेन इट डिपेंड्स आपकी विंडो कितनी यूज हो रही है. आप रेगुलर खोल रहे हैं, कभी कभी खोलते हैं, जो चीज चलेगी वो चीज घिसेगी. मैं तो सभी को ये कहता हूँ, यार सर्विस तो फरारी भी मांगेगी. मैं कितनी अच्छी विंडो लगा दूं, मैं कितनी अच्छी हार्डवेयर सप्लाई कर दूं आपको, सर्विस तो करवानी ही पड़ेगी. कस्टमर का पेन पॉइंट एक्चुअल जो है, जो मैंने पिछले 10 से 15 साल में सीखा है और समझा है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल पाती. बट एट द आउटसेट द कस्टमर नेवर at the outset, a customer never asks for after sales service. Most of the customers, I would say, not all. And they only come up with one question. अच्छा प्राइस बता दो फिर. The first question they asked, यूपीवीसी बनाते हैं आप? बनाते हैं जी. विंडोज बन जाएंगे? बन जाएंगे. ऐसा ऐसा डिजाइन चाहिए? बन जाएगा. बन जाएगा. प्राइस क्या? तो यू गेटिंग माई पॉइंट कि जो चीज पूछनी चाहिए वहां तक कस्टमर आता ही नहीं है, और कस्टमर को ही नहीं पता उसका पेन पॉइंट क्या होने वाला है. बिकॉज ट्रेडिशनली क्या होता आ रहा है, घर वालों ने लकड़ी के वुडन लॉग्स जो होते हैं वो खरीद के रख लिए, सुखाए, फिर उसकी चिरवाई कराई किसी आरे पे जाके, फिर उसको कारपेंटर से अलग अलग शेप्स में कटवाया, पताम बनवाई, जिसे आउटर फ्रेम हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं, चौखट जुगाड़, जो सिंगल बनी, डबल बनी, फिर उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है. फिर कहीं शटर्स की या जो डोर के पैनल्स हैं, विंडो के पैनल्स हैं, उनकी बात आती है. फिर समझ आता है अच्छा ग्लास कौन सा लगाना है. मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आपको आवाज़ें जो आती हैं उसके अंदर, वो इसलिए आती हैं कि पहले ग्रूव काट दिया जाता है, बाद में समझ आता है जी इसमें 4 mm लगेगा, 3.5 लगेगा, कटवा के 3.5 ले आए, लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, शीशा तो शीशा. ये सब चीज़ें हम पहले ही कंसिडर करते हैं. अब वुडन डोर्स विंडोज इंस्टॉल हो गई, इस तरीके से इंस्टॉल हो गई जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है. आप उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस कारपेंटर से तो मांगते नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड कि ये खराब होगा. मुझे कारपेंटर को एक्स वाई जेड कुछ अमाउंट देना है, वो आएगा, वो इसे ठीक करेगा, और मुझे उसको कील या उसको पेच या हार्डवेयर चिटकनियाँ, कुंडियाँ, सिलेंडर लॉक वगैरह ला के देने हैं, वो तो लाने ही है मुझे. तो इसी तरीके से आफ्टर सेल होती होगी. यूपीवीसी या सिस्टम एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कोई लोकल मैकेनिक नहीं है.
जैसे हमारी गाड़ियां भाई अपग्रेड होती जा रही हैं। अब टेस्ला को आप बोलो कि मैं किसी लोकल वर्कशॉप में ठीक करवा लूंगा तो नहीं होगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये टेस्ला का एनालॉजी माइट नॉट बी करेक्ट, बट जस्ट एन एग्जांपल कि आप किसी हाई एंड गाड़ी को किसी लोकल वर्कशॉप में नहीं ठीक करवा सकते। यूपीवीसी सिस्टम एल्यूमिनियम एक हाई एंड सिस्टम बन चुका, एक मॉड्यूलर सिस्टम, जिसे आपको किसी लोकल मैकेनिक से ठीक करवाना भी नहीं चाहिए। दैट इज वाई अ कस्टमर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन मस्ट कंसिडर कि वो जहां से काम करवा रहे हैं वहां से आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलने वाली थैंक यू अंशु जी फॉर दिस आंसर। 3 क्वेश्चंस ऐसे जो किसी भी इंसान को पूछने हैं है। अपने घर पे यूपीवीसी एल्यूमिनियम लगाने से पहले दुकानदार से राइट। या फैब्रिकेटर से। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस। 3 जो मेजर क्वेश्चंस है। अगर आपको लगता है 3 से ज्यादा कोई क्वेश्चंस हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो आप वो बता दीजिए। मैंने कभी काउंट नहीं किए हैं, बट आई जस्ट स्पीक विद माय एक्सपीरियंस। फर्स्ट थिंग दैट somebody मस्ट आस्क इज कौन से ब्रांड का प्रोफाइल यूज हो रहा है। अच्छा, मजे की बात क्या है, मार्केट में विंडोज जो हैं प्रोफाइल के ब्रांड से बिकती हैं। आप एक्स ब्रांड यूज कर रहे हैं या वाई ब्रांड यूज कर रहे हैं या जेड ब्रांड यूज कर रहे हैं, लोग ये नहीं पूछ रहे कि जब उसको फैब्रिकेट करते हैं तो उसके अंदर कौन सा ब्रांड है। जिसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि गाड़ी बनती है, गाड़ी का पूरा आउटर फ्रेम है, तो अब मारुति तो मारुति है, या नेक्सा तो नेक्सा है, हुंडई हुंडई है, टोयोटा टोयोटा है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारी टोयोटा 5 लाख में मिल जाए या सारी मारुति 2 लाख में मिल जाए। ऐसा तो नहीं होता। टोयोटा के पास जो भी इनकी लॉन्च हुई है हाई राइडर है, उससे लेके इनके पास लैंड क्रूजर तक के मॉडल्स हैं। ठीक है ना, सो वी कैन कंफर्टेबली से कि 10 लाख से लेके 1-1.5 करोड़ तक की गाड़ियां बनाता है। अंदर क्या है, आप सिर्फ टोयोटा ब्रांड देख के खरीदने चले जाएं, दैट वोंट मेक एनी सेंस। कमिंग बैक टू विंडोज इंडस्ट्री, कस्टमर मस्ट आस्क कि ये प्रोफाइल कौन से ब्रांड की लग रही है। मस्ट आस्क के अंदर जो री डल रही है वो एल्यूमिनियम में नहीं डलती, वो यूपीवीसी में डलती। टू री टू स्ट्रेंथन द विंडोज, जो फ्रेम बनता है उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसकी, बिकॉज इट्स पीवीसी बेस्ड। री जो डल रही है वो किस स्पेसिफिकेशन की है, जनरली इट्स गैल्वेनाइज्ड आयरन। वो किस स्पेसिफिकेशन की बनी है, उसकी थिकनेस क्या है, जो अंदर हम जीआई की पाइप्स या सेक्शन डाल रहे हैं उसकी थिकनेस क्या है, जो गैस्केट लग रही है वो गैस्केट किस स्पेसिफिकेशन की लग रही है। ऑब्वियसली बहुत तरह की स्पेसिफिकेशंस मार्केट में आती है, अवेलेबल है, स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए कुछ भी कर दिया जाता है। देन हार्डवेयर कौन से ब्रांड का, उस हार्डवेयर की परफॉर्मेंस कैसी। दिलप्रीत जी, आप हैरान होंगे सुन के, इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल है हार्डवेयर में जिनका प्राइस बहुत कम है, जिनकी वारंटी सबसे ज्यादा। इज इट रियली पॉसिबल? मैं वो पूछने वाला था कि कैसे। इट्स नॉट रियली पॉसिबल। आप 500 रुपए की कोई चीज बेच रहे हैं और कहते हैं मैं 10 साल की वारंटी दे देता हूँ, लेकिन वो 10 साल में आपने 3 बार रिप्लेस कर दिया, वो ज्यादा इफेक्टिव है? या आपने 700-800 रुपए की कोई एक चीज खरीदी, वारंटी 1 साल की दी और 10 साल तक उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ा। तो व्हाट हैपेंस इज, जब लोग ये चीजें सुनते हैं, दीज आर मार्केटिंग गिमिक्स, जब लोग सुनते हैं कि मेरे को 500 रुपए में 10 साल की वारंटी वाली चीज मिल रही है, इट अप्लाइज टू यूपीवीसी विंडोज, इट अप्लाइज टू यूपीवीसी प्रोफाइल एंड इट अप्लाइज टू हार्डवेयर ऑल्सो। तो मुझे सस्ते रेट में, कम रेट में ज्यादा वारंटी वाली चीज मिल रही है, तो बॉस वो मार्केटिंग गिमिक है, आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं। क्योंकि वो अपनी सेल बढ़ा रहे हैं, वो अपनी मार्केट रीच बढ़ा रहे हैं, वो अपने मार्जिन बढ़ा रहे हैं, और इस एजम्पशन से बढ़ा रहे हैं कि अगले 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में कितनी बार कंप्लेंट आ जाएगी और कौन कर देगा। फैब्रिकेटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हैव अज्यूम्ड कि 2 या 4 लोगों की 2 बार कंप्लेंट्स आ जाएंगी, तो हम उसको कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट इन नटशेल, कस्टमर इज गेटिंग अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रैप्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग। मैंने बोला ही है, 700-800 रुपए की आपको कोई चीज मिले, वारंटी 1 साल हो और 10 साल तक आपको चेंज ना करवानी पड़े। इसी तरह यूपीवीसी प्रोफाइल के केस में मार्केट में ट्रेंड आ गया है, कोई 10 साल गारंटी बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, 21 तक चले गए हैं लोग कि हम 21 साल की वारंटी दे देंगे। भले मानुषों, ये तो पता करो कि वारंटी देने की पीछे की साइंस क्या है, वारंटी कैसे ऑफर होती है।
एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में सिमुलेशन के थ्रू प्रोफाइल की टेस्टिंग की जाती है, जिसमें विंड प्रेशर जो हमें मैक्सिमम हम उसमें रख सकते हैं, उसको प्रोफाइल को एक्सपोज किया जाता है, उसको पानी से एक्सपोज किया जाता है, उसको अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज किया जाता है। इट्स अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर और उसके नंबर ऑफ आवर्स टेस्ट किए जाते हैं कि ये प्रोफाइल या ये प्रोडक्ट कितनी देर तक उन पर्टिकुलर कंडीशंस को, एक्सट्रीम कंडीशंस को इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट विथस्टैंड कर पाए। बेस्ड ऑन दैट इट इज कैलकुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट रेज आपकी ईस्ट से सनराइज होता है, नॉर्थ में तो कभी धूप आती ही नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज वोंट बी देयर टू मच। वोंट नॉर्थ में कभी सन आता ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट वोंट बी टू मच। इसीलिए अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो जो नॉर्थ फेसिंग हाउसेस हैं उनको तो आप 10 साल या 50 साल की वारंटी भी ऑफर कर सकते हैं। तो यही आप साउथ फेसिंग को करके दिखाएं या साउथ वेस्ट में जो विंडोज लग रही हैं उन्हें करके दिखाएं, क्योंकि सन तो ऐसे चल रहा है। ये कंट्रोल एटमॉस्फेयर की टेस्टिंग के बाद रियल पिक्चर में जाके उसको कैलकुलेट किया जाता है कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक विंडोज ईस्ट टू वेस्ट एक्सपोज होंगी अल्ट्रावायलेट रेज को या बाकी कंडीशंस को। उस कैलकुलेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ ईयर्स की वारंटी ऑफर की जाती है। अब एक प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रहा हूं उसके पास अप्रोक्सीमेटली 12,000 नंबर ऑफ आवर्स कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में सर्टिफिकेट्स हैं और वो 15 साल की गारंटी ऑफर कर रहा है। एक और प्रोडक्ट मार्केट में बहुत प्रिवेलेंट है जो हमारे प्रोडक्ट से शायद सस्ता भी होगा, वारंटी 20 साल की है, लेकिन उसके नंबर ऑफ आवर्स जो टेस्ट सर्टिफिकेट पे आ रहे हैं वो कम है। सो अगेन आई विल रिपीट, एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एक बहुत अच्छे रैपर के अंदर पैक करके बेचा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं। हम इसको समराइज करते हैं पॉइंट्स के साथ। पहला पॉइंट है उनको चेक करना है प्रोफाइल, यस, दूसरा उनको चेक करना है क्वालिटी, quality of other products and other items that get assembled when a window is manufactured. That includes reinforcement, that includes gasket, that definitely includes glass and hardware. And the most important point, जो सभी नजरअंदाज कर देंगे, and it makes a lot of difference. मैंने आपको बोला था कि कैविटीज के अंदर जो साइड पे गैप रह जाते हैं हम उसे फिल करवा देते हैं। उसमें सीलेंट कौन सा यूज हो रहा है? सीलेंट भी बहुत तरह के आते हैं। अब एक विंडो के ऊपर अगर 50 रुपए वाली बोतल सीलेंट यूज किया जाए और लेट से 3 बोतल लग रही हैं, 150 रुपए की लगी। और यही चीज अगर मैं 150 वाली एक बोतल यूज करूं तो 450 रुपए की लगी। छोटी सी कैलकुलेशन आपको क्या दिखा सकता हूं मैं? हाँ प्लीज। सिर्फ सीलेंट की बात करते हुए आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। एक विंडो का कोई साइज बोले आप, अगर आपको पता है इंडस्ट्री के बारे में, 6x4 की स्टैंडर्ड होती है वैसे, या आपने अपने घर में कोई देखी होगी तो वो बता दें मुझे। हम 6-4 स्टैंडर्ड लेके 6x4 चलते हैं। 24 स्क्वायर फीट हो गया। अगर 50 रुपए वाली बोतल यूज हो रही है, कुछ लोग शायद डिसएग्री कर जाएं, 80 रुपए वाली बोतल यूज हो रही है और 3 बोतल लग रही है एक विंडो में, 8×3 = 24, 240 रुपए की सिलिकॉन यूज हुई सिर्फ, डिवाइडेड बाय 24 स्क्वायर फीट, तो 10 रुपए स्क्वायर फीट बना। 150 रुपए वाली बोतल अगर यूज होती है, 3 बोतल ही यूज करते हैं, 450 रुपए की हुई, डिवाइडेड बाय 24, 18 रुपए 75 पैसे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आई सिर्फ सीलेंट से। और आप यकीन करेंगे मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 10-10 रुपए स्क्वायर फीट पे एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के पास जा रहे हैं, सिर्फ 10 रुपए स्क्वायर फीट। क्यों? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में जिनके यहाँ विंडोज की क्वांटिटी 1 लाख स्क्वायर फीट, 2 लाख स्क्वायर फीट, 5-5 लाख स्क्वायर फीट तक है। उनके लिए 8 रुपए स्क्वायर फीट बचाना। द प्रॉब्लम इज नॉट कि बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या कस्टमर ये पूछ नहीं रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट फैब्रिकेटर्स आर नॉट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर कि मैं क्या लगा रहा हूं। तो गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिकेशन। ऑलवेज आस्क फॉर स्पेसिफिकेशन कि क्या आप यूज करोगे। चलो इसमें मेरे को एक चीज तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, श्योर। ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिकेशन पूछना या फैब्रिकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिकेशन बताना? हम कौन सी कंट्री के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हम इंडिया में हैं अंशु जी, तो इंडिया की बात करते हैं। हैं? आइडियली
fabricator must inform customers, and we all know हमारा यहाँ का business environment कैसा है. I don't want to get into controversies, but जो fact है सब जानते हैं. So I will stress upon these words again. Customers must ask specifications. कि आप क्या use करने वाले. You must ask for quality of profile. You must ask for thickness of reinforcement. You must ask for quality of gasket. You must ask for quality of hardware. You must ask for the type of silicone sealant that will be used. Glazing definitely आएगी, but वो glazing में कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता. Glazing means glass. हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोग 6 mm बोलकर 5 mm का ग्लास यूज कर लेते हैं, तो वो आप साइट पे चेक भी कर सकते हैं कि क्या आ रहा है, बट उसके अंदर क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती. The most important one, after sale service. डेफिनेटली इट्स देयर. उसको तो आप पहले एक्सप्लेन कर ही चुके हो, आफ्टर सेल सर्विस की सारी कहानी. तो वो डिपेंड करता है आप काम किससे करवा रहे हैं. आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, प्राइस हाई रहता है, बिकॉज सी when you expect a good quality product and good quality service, you have to pay the price for that, because we all know you throw peanuts, you get monkeys. तो आपको जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए घर में, आप उस तरीके का प्रोडक्ट, उस तरीके का पैसा खर्चेंगे. बट द ब्रांड दैट आई मेंशन्ड अबाउट, पैसे भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा देते हैं. आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल नहीं मिलती. आप इंटरनेट पे जाएं, सर्च करें, आपको बहुत इजीली नाम मिल जाएंगे. तो पंशु जी, एक चीज और बताओ आप, कि अभी अगर हम बाजार में जाते हैं ना, अगर 10 शोरूम्स हैं या 15 शोरूम्स हैं, हर एक बंदा ये बोलता है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं. सो यूपीवीसी में कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है या सारे के सारे फैब्रिकेटर्स होते हैं? Window manufacturer calls himself a manufacturer. They are essentially, or they are technically window fabricators. UPVC profile manufacturer mostly doesn't sell windows. So yes, they can be called as manufacturers of windows. Mostly, I said. There are few companies जो profile भी बनाती हैं और windows भी बनाती हैं. Very few. तो अब मुझे कोई एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताओ, आपके कोई क्लाइंट के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि उसने हल्का माल लगाया हो एंड बाद में कोई ऐसी चीज आपके सामने आई हो? बहुत सारे, बहुत सारे. एंड वी आर बेस्ड आउट ऑफ ऊना इन हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, हेड ऑफिस भी वहीं पे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेवरल सेल्स ऑफिसेज. ट्राई सिटी में है, हरियाणा में रोहतक में है, पंजाब लुधियाना में है, देहरादून में आ रहा है हमारा सेल्स ऑफिस. तो आई टेक एन एग्जांपल फ्रॉम ऊना, क्योंकि वहाँ मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ. वेरी प्रेस्टिजियस क्लाइंट, ही कॉल्स मी अप, ऐसे ऐसे काम होना, प्लीज सबमिट योर कोड. कोड सबमिट हो गई. आफ्टर फ्यू डेज आई फॉलोड अप, बिकॉज हम लोकली अवेलेबल हैं, तो वी ऑल्सो अज्यूम कि भाई बंदा हमसे खुद ही बात कर लेगा जब लगवाने की स्टेज आएगी. बहुत ज्यादा पुश नहीं करते फॉलो अप के लिए कि क्या स्टेज है, कब करवा रहे. वन फाइन डे कॉल हिम अप, भाई साहब क्या बना? कहते नहीं यार, हमने ना किसी और को ऑर्डर दिया. ठीक है जी, क्या फर्क था? उसके रेट कम थे और उसने ना नया काम स्टार्ट किया था, तो वी थॉट के उसको दिया जाए. फेयर इनफ, आई एम प्रो एंटरप्रेन्योरशिप, सो आई सेड फाइन. बट मैंने डेफिनेटली इतना कह दिया, बिकॉज ही इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया, कि अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आए या जरूरत पड़े, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल. 15 दिन में कॉल है. बंदा 15 दिन में? 15 दिन में कॉल है. चलो शायद 15 दिन नहीं होगा तो 1 महीना होगा, मुझे जो याद है 15 दिन के अंदर अंदर कॉल आ गई कि बंदा भेज दो. अब करना क्या है, ऑर्डर तो हो चुका है. नहीं यार, उसको ऑर्डर दिया था और मटेरियल तो रख गया है, थोड़ा बहुत लगा भी गया है, उसके बाद इंस्टॉल नहीं कर. आई डोंट वांट टू डीमीन एनी entrepreneur. I don't want to disrespect anybody who is doing his business, but as I've already mentioned, काम एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप करवा रहे हैं या आप किसी स्टैंड अलोन सप्लायर से करवा रहे हैं. स्टैंड अलोन सप्लायर्स के अपने बेनिफिट्स हैं जो शायद आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से ना मिल सकते हैं. स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन के विद अ गुड स्ट्रक्चर टीम के अपने बेनिफिट्स हैं जो शायद आप स्टैंड अलोन एंटरप्रेन्योर से नहीं मिल सकते हैं, सप्लायर से. उन्होंने रख दिया वहां पे मटेरियल,
हमारा ऑफिस उस पर्टिकुलर साइट से, उनकी साइट से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। I'm again टॉकिंग अबाउट स्टैंड अलोन सप्लायर मॉडल। अगर मैं उस केस में स्टैंड अलोन होता तो भी वो मेरे नजदीक था। वो स्टैंड अलोन सप्लायर है और वो आया था लगभग लगभग 40-45 किलोमीटर दूर से। मटेरियल रख दिया, अब वो खुद ही सेल्स कर रहा था। जबकि ये बात आज मुझे पता नहीं वो कैसे ऑपरेट करते हैं। खुद ही सेल कर रहे थे, खुद ही साइज ले रहे थे, फिर प्रोडक्शन करवाते थे। 2 लोग थे। मटेरियल पहुंच गया, मटेरियल थोड़ा बहुत इंस्टॉल भी हो गया। उसके बाद इंस्टॉलेशन टीम नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि खुद कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं मैं कहता कि हमारी तरफ से इंस्टॉलेशन में डिलेज नहीं होते, बिल्कुल, बट देयर इज अ डेडिकेटेड टीम अवेलेबल जो उस चीज को हैंडल करती है। वी टॉक टू द कस्टमर, वी डिस्कस विद देम कि आपके यहाँ इंस्टॉलेशन इस डेट पे हो जाएगी या इस डेट पे होने वाली है। अनलेस देयर इज सम अदर रीजन, तो डेफिनेटली हम कस्टमर को एंगेज करके रखते हैं। उनका मुझे वही कॉल आया कि मटेरियल आ चुका है, आधा इंस्टॉल हो चुका है, एक तो बाकी इंस्टॉल नहीं हो रहा, सेकेंडली जो इंस्टॉल हुआ है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं। आई सेड व्हाई? नाउ यू विल रिलेट टू इट अगेन। उन्होंने कहा कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये वो चीज नहीं थी। डेफिनेटली मुझे बिजनेस मिल रहा था, तो मैंने ये तो कहना नहीं था कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था। तो उन्हें मेरी क्वालिटी पता थी ऑलरेडी, शायद एक आधा काम हम कर चुके थे या जो भी था। सो टू आंसर, टू गो बैक टू द सेम सिनेरियो, उन्होंने स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं करी होगी, जो मुझे लगता है। बिकॉज जहां तक मैं उस फैब्रिकेटर को समझा था, जाना था, हार्डवेयर क्वालिटी अच्छी थी उनकी, प्रोफाइल क्वालिटी वाज ओके, बट हार्डवेयर क्वालिटी अच्छी थी उनकी। बट वो स्पेसिफिकेशन ही क्लियर नहीं हुई तो कस्टमर सेटिस्फाई कैसे हो? अब आपको भूख लगी है 2 रोटी की, हम खिला दें जबरदस्ती 4, तो क्या होगा? अब आपको भूख लगी है 4 रोटी की, हम खिला दें 2, तो क्या होगा? खिलाई तो हमने बेस्ट ब्रांड के आटे की है, लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। दैट्स व्हाट हैपेंड इन दैट केस। उनका मुझे कॉल आ गया कि आप भेजो टीम एंड ऑल दैट। फिर वो कहते हैं मैंने अपने साथ साथ किसी और का ऑर्डर भी दिलवा दिया, वो भी परेशान हो रहा। सिंस दैट डे उन लोगों के साथ हमारे कमर्शियल्स ही नहीं खुलते। दे कॉल आवर टीम, आइए साइज लीजिए, लगा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम उनका कोई अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं इस बात का, बट जो हमारे सेट मार्केट प्राइसेस हैं हम उसी पे काम कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद प्राइस, दे आर वेरी हैप्पी विद सर्विस, दे आर वेरी हैप्पी विद आफ्टर सेल सर्विस। अंशु जी, हम बार बार बात कर रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस की, तो इसमें कोई एएमसीज या मेंटेनेंस जैसी चीज भी होती है? अभी ऐसा कुछ है नहीं, बट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ सिस्टम वेरी सून। मार्केट में और कोई कंपनीज हैं जहाँ अभी पे, कोई नहीं कर। मतलब दिस इज अ बिग मार्केट जहाँ पे यूपीवीसी एएमसीज का बिजनेस अडेप्ट कर सकता है? इट इज अ बिग मार्केट, बट थिंग इज कि अभी ना ये मार्केट राइजिंग फेज में है, ये इंडस्ट्री ही राइजिंग फेज में है। मतलब अभी तो सैचुरेशन लेवल ही बहुत दूर है। तो हम जानते हैं हमारे यहाँ कितनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रही है, कितने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा। कोई भी फैब्रिकेटर इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज में कि मैं एएमसी ले लूं, बिकॉज वो एक तरीके का झमेला है। अब आप समझिए ना कि हम लोग फ्रॉम फैब फ्रेम, जो हमारा यूपीवीसी और एल्यूमिनियम का विंडोज का ब्रांड है, फैब फ्रेम बाय अतुल ग्लास, हम लोग बेस्ड हैं ऊना में, हिमाचल में, और हम ऑपरेट कर रहे हैं पूरे अपर नॉर्थ। वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स इन जम्मू, वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स इन पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल ऑब्वियसली इज देयर, देन उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, कवरिंग ऑल दीज प्लेसेस। रिसेंटली मेरी टीम अभी महाराष्ट्र में डायमेंशन उठा के आई है। अगर मुझे महाराष्ट्र वाले क्लाइंट की या लेट्स से हरिद्वार वाले क्लाइंट की, लैंसडाउन वाले क्लाइंट की कॉल आ जाए एक हैंडल की रिपेयर की, तो देर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर मैं उनके साथ एएमसी एग्रीमेंट में जाऊंगा तभी मुझे कुछ फायदा होगा वो काम करके। बिकॉज हार्डवेयर की वारंटी लेटेस्ट से 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल भी दे दी, उसके बाद भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोफाइल वारंटी ठीक है, प्रोफाइल कंपनी कवर करती है, बाकी सभी कंपोनेंट्स की वारंटी तो हमें ही कवर करनी है ना, एज अ सिस्टम प्रोवाइडर। वी आर सिस्टम प्रोवाइडर। व्हेन वी फैब्रिकेट विंडो, वी फैब्रिकेट अ सिस्टम। उसकी जो बाद में आफ्टर सेल सर्विस देनी है वो हमने देनी है।
उस मार्केट को कोई टैप करना नहीं चाह रहा फिलहाल, बिकॉज़ अभी तो फैब्रिकेशन और लाइक आई वुड से प्राइमरी सेल में ही बहुत स्कोप खाली गैप है काफ़ी। जैसे अभी आपने बोला कि जैसे अभी आपकी टीम मुंबई से साइज़ उठा के आई है, जी। तो अगर आप अभी वहाँ पे फ्यूचर में इंस्टॉलेशन करेंगे तो आफ्टर सेल्स आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? Yes, we are planning for something of that sort. Recently, I've spoken to a few people in Goa and Pune, जिनके वहाँ fabrication units हैं, and I'm thinking of collaborating with them कि हम कैसे काम कर सकते हैं. In past, I've collaborated with people from Uttar Pradesh for Himachal projects. Now, I've also received calls from people from Tamil Nadu, I guess. I don't really remember. कहीं से मुझे कॉल आया था एंड दे आर ऑल्सो डूइंग अ प्रोजेक्ट इन हिमाचल. हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. सो आई एम प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम दैट एरिया. मतलब वन वे और द अदर सर्विस तो देनी ही पड़नी है. सिंपल से इंटेंट है कस्टमर परेशान नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली, सी वी हैव टू सिंपल रूल्स दैट आई ऑलवेज टेल माई टीम. कस्टमर की साइट पे अगर हमारी टीम से कोई भी गलती हुई है, उसके लिए रिप्लेसमेंट तैयार कर दो. इट इज प्री अप्रूव्ड. रूल नंबर टू, ask the customer if he is ready to accommodate. बट दैट हैज अ टैट ऑफ 24 आवर्स. कस्टमर के साथ आपने 24 घंटे में बात कर ली. गलतियां क्या हो सकती हैं? गलतियां हो सकती हैं हैंडल लेफ्ट की जगह राइट में लग गया, ग्लास हमने रिफ्लेक्टिव प्रपोज किया था, क्लियर चला गया, विंडो की हाइट थोड़ी सी छोटी हो गई है, तो हम उसके ऊपर एक फिक्स वेंटिलेटर दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सब जगह वो अकोमोडेट हो जाए. अगर वो अकोमोडेट हो सकता है तो वी गिव अ टैट ऑफ 24 आवर्स टू आवर सेल्स टीम, टू आवर बैक ऑफिस टीम. कस्टमर के साथ बात कर लो, क्योंकि 5 दिन बाद हम उसे ये नहीं कह सकते सर प्लीज इसको एडजस्ट कर लो किसी. वो इतने गुस्से में होगा कि मेरी साइट खत्म नहीं होगी. तो 24 घंटे में डिसीजन हो जाता है. कर रहे हैं, वेल एंड गुड. नहीं कर रहे, अप्लाई रूल नंबर 1. क्योंकि हमारी गलती है, कस्टमर की नहीं है. प्रिपेयर अ रिप्लेसमेंट ऑर्डर, साइट पे भेजो, हम बाद में देखेंगे हमने उसका क्या करना. एंड वी हैव डन दैट एट फ्यू साइट्स. गलतियां सबसे होती हैं यार. ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए थे और हमने गलतियां नहीं करी. हम सीखे भी अपनी गलतियों से ही हैं. अगर मैं आज इतनी बातें बोल रहा हूँ तो ज्यादातर चीजें हमने अपनी गलतियों से सीखी हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री ही इंडिया में नई चीज थी. ये प्रोडक्ट ही नया था इंडिया में. आप हंसेंगे इस बात पे, मुझे यूपीवीसी प्रोडक्ट के बारे में ना कुछ पता ही नहीं था जब हमने स्टार्ट करना था. और उससे पहले, जैसे मैंने बताया, मैं 2009 में बाहर से आया था और 2013 में कॉन्सेप्चुलाइज हुआ था यूपीवीसी. मैं बीच बीच में इंटरनेट पे सर्च करता रहता था, विंडोज एज इंस्टॉल्ड इन यूके, यूके स्टाइल विंडोज, विच प्रोडक्ट इज यूज्ड इन यूके फॉर विंडोज. मुझे कुछ नहीं पता था वो यूपीवीसी होता है. वन फाइन डे मुझे एक कंसल्टेंट की ईमेल आती है. इट्स अ कोल्ड कॉल. ईमेल भेजी उसने मुझे, मैंने कॉल कर लिया, बात हो गई. जब वो प्रोडक्ट दिखाने आया, मैं कहा हाँ यार यही तो यूके में लगती है. इंडस्ट्री बिल्कुल ही नई थी. किसी को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, किसी को ये नहीं पता था स्पेसिफिकेशन कैसे होती है. आई एम ग्रेटफुल टू पीपल हु हैव गाइडेड मी इन माय इनिशियल फेज. कुछ लोग आए समझाने, महंगा माल मत लगाइयो, कोई खरीदता नहीं है. कुछ लोग आए समझाने, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करियो, ब्रांड खड़ा करना है, लॉन्ग टर्म खेलना है. जो लोग मुझे सिखाते गए, डेफिनेटली हम अप्लाई भी करते गए, और हमने अपनी ही की हुई गलतियों से बहुत कुछ सीखा है उसमें. तो गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं. अगेन, आप सर्विस कैसी दे रहे हो उसके बाद, आपने क्या अपने सिस्टम्स डेवलप कर रखे हैं ऐसे. दैट्स हाउ इट वर्क्स. अंशु जी, आपने ये तो बता दिया कि अगर आपकी गलती है तो क्या रूल्स हैं, आपकी टीम की गलती है तो क्या रूल्स हैं। जी. अगर गलती कस्टमर की है तो? गलती कस्टमर की है तो हम उस केस में भी कस्टमर के साथ बात करते हैं that we are ready to accommodate this. Obviously, nobody wants to take a hit commercially, but we are ready to accommodate. Because उस केस में क्या होता है, मैं उसमें भी अपना ही फायदा देख के बात करता हूँ. किसी की साइट ऊना, लेट्स से चंडीगढ़ में है. मेरी टीम चंडीगढ़ बैठी है, इंस्टॉलेशन कर रही है. कस्टमर ने गलती करवा दी है. वॉट एवर द मिस्टेक है, साइज गलत बता दिया था या स्पेसिफिकेशन गलत बता दी थी, मेरी टीम को तो दोबारा आना पड़ेगा ना वहां पे. उतने टाइम में मेरी अपॉर्चुनिटी कितनी लॉस हो रही है. सो वी से वी आर रेडी टू अकोमोडेट. आप बताएं कैसे करना चाहते हैं, इसी को अगर किसी तरह यूज करवा के हम करते हैं इसको ठीक. कस्टमर कहता है नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मतलब चेंज ही करना है कुछ है. फर्स्ट ट्राई तो रहती है कि हमारा टाइम भी बचे, कस्टमर का टाइम भी. लेकिन अगर वो नहीं रेडी होता है, वो कहता नहीं मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ,
देन व्हाट वी डू इज उस मटेरियल में से जितना हम उसका कह लो कि सैल्वेज काइंड ऑफ निकाल सकते हैं, जो जो उसमें से रीयूजेबल पार्ट्स होते हैं हम वो रीयूज करते हैं। विंडोज को फैक्ट्री ले आते हैं, उसको दोबारा से फैब्रिकेट करते हैं, उसका जितना पैसा बचा सकते हैं वो बचाते हैं और फिर उसको रीइंस्टॉल करवाते हैं। अंशु जी, अब थोड़ा सा मैं बिजनेस ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द यंग बिजनेस ओनर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स। आपकी कोई ऐसी 3 लाइफ लर्निंग्स दैट यू कैन टेल टू बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स, और वो करके बच सके अपनी जिंदगी में, नॉट रिलेटेड टू यूपीवीसी, इन जनरल लाइफ लर्निंग्स? कंट्रोवर्सी ना आ जाए बस। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है ना, सेल्स में 100% सच नहीं। तो मैं बोल ही रहा हूँ, बहुत लोग एक किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को बस अच्छे रैपर में डाल दें और बेच दें तो वो सब अच्छा सुंदर सुंदर सा दिखाई देता है। So I will always suggest somebody who's starting his or her entrepreneurial journey that you might have to do a lot of hard work for sales. You might have to do a lot of different things for sales, but always deliver what you have committed and on time that you have committed. I think उसमें सब कवर हो जाता है। आप बेचने के लिए बोल रहे हैं, नहीं मैं आपको ये सर्विस भी दे दूंगा, वो सर्विस भी दे दूंगा, मैं अंदर हार्डवेयर ऐसा लगा दूंगा। बहुत सारे ऐसे फैब्रिकेटर्स अपनी इंडस्ट्री में देखे हैं। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, बहुत सारे ऐसे फैब्रिकेटर्स देखे हैं कि जो चार्ज तो हमारे बराबर कर रहे हैं, वे कॉस्ट होती है, टीम की कॉस्ट होती है, सर्विस की कॉस्ट होती है, हर चीज की कॉस्ट होती है। चार्ज तो हमारे बराबर कर लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर का कवर तो सेम है ना। जैसे मैंने बोला, hyundai तो hyundai दिखेगी, टोयोटा तो टोयोटा ही दिखेगी सामने। अंदर प्रोडक्ट, बाकी जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड यूज कर देते हैं। तो अगर आप चार्ज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर मॉडल के लिए, आई विल ऑलवेज सजेस्ट डिलीवर व्हाट यू हैव कमिटेड। सेकंड, डिलीवर ऑन टाइम। इफ यू आर नॉट एबल टू, talk to the customer. Customers hate silence. Consider Communication is the yourself. key. Yes, consider yourself as a customer, as a consumer. अरे किराने की दुकान पे जाते हो, अगर दुकानदार आपसे 2 सेकंड बात ना करे, आप दूसरे के पास चले जाते हो। Consider yourself as a customer and then everything is smooth. ग्रेट इनसाइट्स अंशु जी। मैं आपसे ना एक चीज पूछनी भूल गया, अभी आपने बोला कुछ लोग ऐसे हैं जो चार्ज तो आपके जितना कर लेते हैं और आपसे सब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इससे मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जी। जब कह रहे हैं आपके जितना कर लेते, तो पहली बात, आर यू द एक्सपेंसिव वन? The simple answer is no. And I can put a challenge there. If you compare Apple to Apple in the industry, we are the most cost-effective service provider. But if you compare Apple to Apple, again coming back to the specification part, आपने मेरे से पूछा था कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कैसे होती है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन था पीछे हमारा। मैंने आपसे मेंशन किया था कि हाँ, कस्टमर को क्या पूछना चाहिए। प्रोफाइल, रीइंफोर्समेंट, गैस्केट, हार्डवेयर, सीलेंट, ये चीजें पूछनी है और देखनी है। आई मेंशन स्पेसिफिकली कि ग्लेजिंग, दैट इज ग्लास, वो कोई आपको सब स्टैंडर्ड तो दे नहीं देगा ऐसे। हाँ, थिकनेस में थोड़ा बहुत खेल जाएगा कुछ, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द विंडो। ग्लास 5 mm से स्टार्ट होके 30 या 32 mm तक इंस्टॉल हो जाता है, यूपीवीसी और सिस्टम एल्यूमिनियम। अब 30-32 mm का तो ग्लास वैसे तो आता नहीं, वो बनाया जाता है। Then we call it double glaze or triple glaze glass. I don't want to get into technical detail of that, but उसके बेस पे प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। क्लियर ग्लास यूज करते हैं, 5 mm का यूज करते हैं, बिल्कुल बेसिक प्राइस में आपकी विंडो तैयार हो जाती है। अब टफन यूज करते हैं, नॉन टफन यूज करते हैं, उससे प्राइस ऑल्टर हो जाता है। अगेन, सिर्फ क्लियर ग्लास है, टफन है, नॉन टफन है, उसकी थिकनेस ऑल्टर करते जाए तो प्राइस पे फर्क पड़ जाएगा। Apart from other factors, that is profile, reinforcement, hardware, sealant, gasket, these things. Apart from these things, glass. फिर आ गया डबल ग्लेज ग्लास। डबल ग्लेज 2 तरीके का है, या तो वो डबल ग्लेज विद वैक्यूम, डबल ग्लेज विद आर्गन गैस, और डबल ग्लेज पेस्टेड ग्लास, that is called security. That's also double glazed. There are 2 sheets of glass pasted together.
इसी तरीके से हम ट्रिपल ग्लेज कर सकते हैं, विद वैक्यूम, विद आर्गन और एज अ पेस्टेड ग्लास। इन सारे फैक्टर्स से, एंड डेफिनेटली वर्कमैनशिप इज देयर। वर्कमैनशिप तो हर किसी की अपनी है कि मैं क्या अपने अपने आप को कितने वर्कमैनशिप तो हर किसी की अपनी है कि मैं कैसे आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ। वो तो फिनिशिंग वैसे ही कस्टमर देख लेगा कहाँ लगा हुआ है। So these factors are very important while considering the price. So no, we are not expensive, and we put challenge across the table कि सेम स्पेसिफिकेशन पे आप इससे सस्ता प्राइस नहीं ला सकते। ये तो आपने क्लियर कर दिया कि आप महंगे नहीं। जी। तो इट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन। मे आई ऐड समथिंग? प्लीज। हम महंगे नहीं हैं, पर हमसे सस्ते बहुत। नाइस। स्पेसिफिकेशन मैटर्स, स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस मैटर्स। तो अंशु जी, दिस ब्रिंग्स मी टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज इवनिंग। श्योर। हम अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि अगर कोई यूपीवीसी में एंटर करना चाहता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू सपोर्ट पीपल इन एनी वे दोज हु वांट टू एंटर इनटू यूपीवीसी इंडस्ट्री? डू यू हैव एनी फ्रेंचाइज मॉडल और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मॉडल? देखिए, जो फैब्रिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर मेरे साथ बात करते हैं तो आई डेफिनेटली गाइड देम क्या करना चाहिए। अगर कोई फैब्रिकेशन नहीं करना चाहता, वी डू हैव फ्रेंचाइज मॉडल, रीसेलर मॉडल, और उसमें हम जो इंस्टॉलेशन पार्ट है और जो आफ्टर सेल सर्विस पार्ट है वो अपने पास रखते हैं। वी प्रेफर दैट मॉडल। बाकी इट डिपेंड्स कि वो कितना दूर है। अगर वो ज़्यादा ही दूर है तो हम फिर उनके टीम में एक रिसोर्स ऐड करवा के उन्हें अपने पास ट्रेन करवा के फिर आगे काम पे भेजते हैं। येस, वी हैव दोज मॉडल एंड पीपल कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम अगर कोई इंटरेस्टेड है, वी कैन कोलैबोरेट फॉर। Thank you so much, Anshu ji, for coming over and guiding us about system aluminum and UPVC. Thank you. रादर आई मस्ट थैंक यू दिलप्रीत जी। आपने मौका दिया है इन चीज़ों को कहने का, इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का, एंड दिस वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन दैट वी हैड। आई होप कि अगर कोई स्पेसिफिकेशन पे या कमिटमेंट्स पे गलतियां कर रहा होगा तो वो ज़रूर अपने आप को ठीक भी करेगा। और हाँ, अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वी डेफिनेटली वेलकम देम। थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच। तो ये थे हमारे साथ अंशु बाटला जी अतुल ग्लास से। होप आपको इस पूरी कन्वर्सेशन से कोई फायदा मिला होगा। अंशु जी और इनकी टीम फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती है। आई विल बी लीविंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन। If anyone needs, you can connect with them. And do follow, like, and subscribe the Talk Treadmill. Signing off, Dilpreet. Until next time. Thank you.